अगर आपका लास्ट मंथ और इस मंथ का सेल्स टर्नओवर बिल्कुल सेम है, कंपनी टर्नओवर बिल्कुल सेम है या फिर नीचे जा रहा है, तो कौन सी वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं, कौन से वो फ्रेमवर्क हैं जिसका इस्तेमाल बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी कंपनीज अपने बिजनेस की ग्रोथ में यूज करती हैं। जी हाँ, आपने जैसे कि वीडियो के टाइटल में ऑलरेडी देख ही लिया है, स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट एनालिसिस के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नमस्कार आप सभी को, मैं शुभम बिष्ट स्वागत करता हूं आप सभी का इस पावन YouTube प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है TSM स्टॉक इन्फो। स्वॉट एनालिसिस क्यों बिजनेस में यूज किया जाता है, कैसे इसको यूज करते हैं और ये होता क्या है, क्यों हर एक छोटे से बड़े बिजनेस ओनर स्वॉट एनालिसिस को एक पॉजिटिव और एक योगदान की तरह देखते हैं, क्यों ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि सभी बिजनेस ओनर्स कम से कम एक बार तो यूज करते ही करते हैं। स्वॉट एनालिसिस होता क्या है? SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। आप चाहे कोई भी बिजनेस करते हैं, आप चाहे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, आप चाहे कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सर्विसेज, वेबसाइट सर्विसेज, एप्लीकेशन सर्विसेज, आप चाहे किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं, आपको आपके बिजनेस के लिए स्वॉट एनालिसिस बहुत ही ज्यादा हद तक हेल्प कर सकता है। स्वॉट एनालिसिस एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ यानी कि ताकत और अपनी वीकनेसेस यानी कि वो सभी कमियां जो आपके बिजनेस में आ रही है या फिर वो आपके बिजनेस में है लेकिन आपसे छुप रही है, वो सभी स्वॉट एनालिसिस के द्वारा सामने आ सकती है। और जब आपको अपनी कमियों के बारे में पता होगा तब जाके या तो आप अपनी स्ट्रेंथ को ट्रिपल डाउन करेंगे या फिर आप अपनी वीकनेसेस को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। स्वॉट एनालिसिस इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को यूज करके किया जाता है। इंटरनल फैक्टर्स यानी कि कंपनी में ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंपनी के अंदर टैंजिबल यानी कि टच एंड फील वाले ऑब्जेक्ट्स, इंटैंजिबल एसेट्स और सभी प्रकार के ऑपरेशनल और फाइनेंशियल डिसीजंस को देखा जाता है यानी कि इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि गवर्नमेंट डिसीजंस और सारे अपॉर्चुनिटीज जो कि मार्केट में ट्रेंडिंग है, मार्केट की वो सभी ट्रेंड्स जिसकी हेल्प लेके या फिर जिसमें इन्वॉल्व होके आपका बिजनेस और ज्यादा इवॉल्व हो सकता है। मार्केट में वो सभी कॉम्पिटिटर्स आपके बिजनेस के क्या क्या प्रोडक्ट लाइन में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, कितना मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं और कौन सी नई स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं, ये सभी चीजें एक्सटर्नल फैक्टर्स में काउंट होती है जो कि स्वॉट एनालिसिस में यूज की जाती है। स्वॉट एनालिसिस आपके लिए तभी काम का है अगर आप अपने प्री कंसीव्ड बिलीफ्स यानी कि वो सभी वीकनेसेस, वो सभी गलतियां जो आपके बिजनेस में हो रही है उसको एक अच्छे नजरिए से सामने रखेंगे। अगर तो आपकी कंपनी में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी साफ सीधी ऑनेस्ट राय सामने रख सकते हैं और कंपनी के बारे में डिटेल में सामने से बता सकते हैं, ना कि वो लोग जिसको ऑलरेडी पढ़ाया गया है कि यही चीज बोलनी है या फिर वो ग्रे एरियाज, आप समझ सकते हैं कि स्वॉट एनालिसिस तभी काम का है जब इसको एक रियल फैक्ट बेस्ड और डेटा ड्रिवन तरीके से देखा जाए। एक ऑनेस्ट वे में अगर आप अपनी कंपनी को स्टडी करेंगे, एक फैक्ट बेस्ड कंसेप्चुअल बेसिस पे, एक रियल ऑनेस्ट बेसिस पे जब अपने फैक्ट्स को आप सामने रखेंगे तभी जाके स्वॉट एनालिसिस आपके लिए काम का है। इसीलिए कहते हैं कि स्वॉट एनालिसिस को हमेशा एक गाइड की तरह यूज कीजिए, ना कि एक प्रिस्क्रिप्शन की तरह। प्रिस्क्रिप्शन कैसा होता है? हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब नोट दे देता है कि ये लीजिए आपका प्रिस्क्रिप्शन, आप इसको जाके सीधा आप जनरल स्टोर पे, मेडिसिन स्टोर पे आप दिखा दीजिएगा, आपको ये दवाइयां मिल जाएंगी और हम सीधा जाके वो चीज वहां पे दिखा देते हैं। सेम इसी प्रकार से कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं कि अगर उनको एक मार्केट स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी हो या फिर उनको कोई भी न्यू प्लानिंग क्रिएट करनी हो या फिर वो अपनी कमियां नहीं बताना चाहते, तो कुछ ऐसे लोग
जिनको पढ़ाया जाता है कि आपको यही चीजें बोलनी है, आपको सिर्फ अच्छे ही पॉइंट्स बताने हैं। इस वजह से कंपनी की जो कमियां हैं या जो थ्रेट्स हैं या वो कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज से वाकिफ हो सकते थे, वो सभी चीजें रह जाती हैं। और ये गलत डेटा, एक रॉन्ग फैक्चुअल डेटा की वजह से स्वॉट एनालिसिस सही तरीके से काम नहीं कर पाता। अब मैं आपको बताऊं, कोको कोला जैसी एक बड़ी से बड़ी कंपनी भी स्वॉट एनालिसिस का यूज करती है। अब स्वॉट एनालिसिस होता क्या है ये तो हमने समझ लिया। स्वॉट एनालिसिस को क्यों यूज किया जाता है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। स्वॉट एनालिसिस कंपनीज यूज करती है अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को पहचानने के लिए कि मार्केट में वो कहां पर स्टैंड करती है, उनका कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है। इसी के अलावा अगर आप अपने न्यू क्वार्टर के लिए, अपने नए मंथ के लिए एक स्ट्रैटेजी प्लान करना चाहते हैं, अपनी सेल्स इंप्रूव करने के लिए या फिर अपनी टीम को मैनेज करने के लिए या फिर मार्केट को स्टडी करने के लिए या फिर न्यू प्रोडक्ट लाइन पे न्यू रिसोर्सेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अगर तो आप एक न्यू स्ट्रैटेजी क्रिएट करना चाहते हैं, तो भी स्वॉट एनालिसिस आपकी बहुत हद तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है और आपको बहुत सारे न्यू आइडियाज दे सकता है जो कि रियल फैक्ट बेस्ड होंगे और आपकी कंपनी से पूरा मेल खाते होंगे। अब बात करते हैं कि स्वॉट एनालिसिस कैसे करते हैं। स्वॉट में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स में आप इसको डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है स्वॉट का S, दैट इज स्ट्रेंथ। सेकंड क्वाड्रेंट आता है W, दैट इज वीकनेसेस। थर्ड क्वाड्रेंट आता है O, यानी कि अपॉर्चुनिटीज। और फोर्थ क्वाड्रेंट आता है T, यानी कि थ्रेट। स्ट्रेंथ क्वाड्रेंट में क्या क्या चीजें होती है? आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ्स यानी कि ताकत। अब ये तो हम सभी जानते हैं, ताकत यानी कि क्या? ताकत यानी कि आप किस हिसाब से, आप किस प्रकार से, आप कैसे अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छे हो। आपका क्या वो एक प्लस पॉइंट है जो कि आप एक्सेस में करते हो, जो कि आप बहुत अच्छा करते हो। आपका कौन सा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। सेकेंड चीज, आपका एक लॉयल कस्टमर बेस है, ये भी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। थर्ड, आपके पास बहुत अपग्रेडेड और अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, ये भी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। फोर्थ, आप बहुत ही ज्यादा अच्छी सेल्स फोर्स को लेकर काम कर रहे हैं, ये भी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। फिफ्थ, जो कि आपके माइंड में आ ही रहा होगा कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनी अपने ब्रांड नेम की वजह से चलती है, तो ब्रांड नेम भी एक स्ट्रेंथ में काउंट होता है। तो ये सभी चीजें जो कि आपकी कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के तौर पे यूज होती हैं, ये है आपका स्ट्रेंथ। पता हम सभी को होता है, लेकिन हमें बैठ के इसको लिस्ट डाउन करना है कि क्या हमारी स्ट्रेंथ है जिसमें हम बाकियों से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि एस के बाद सेकेंड क्वाड्रेंट आता है वीकनेसेस। वीकनेसेस में आपको बहुत ऑनेस्टली ये समझना होगा कि अभी एक्चुअल लास्ट मंथ में या लास्ट क्वार्टर में या फिर लास्ट ईयर में आपके कंपनी में आपकी टीम की क्या वीकनेसेस रही है। हो सकता है कि आपका लोन बहुत ज्यादा हो, जिसकी वजह से आपको मंथली या फिर ईयरली जो आपका इंटरेस्ट है उसमें ही आपका सारा प्रॉफिट कंज्यूम हो जा रहा है। हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके सप्लायर्स बहुत कम हैं, जिसकी वजह से मैनिपुलेशन, मार्केट मैनिपुलेशन में आपको बहुत महंगे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। आपके सप्लायर्स जब चाहे तब रेट्स इंक्रीज कर दे रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत कम प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में उतरे हैं, जिसकी वजह से आप सेकेंड पॉइंट की वजह से बहुत ज्यादा वाकिफ हैं। थर्ड पॉइंट हमने समझ लिया। फोर्थ, आप ये मान सकते हैं कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम है। फिफ्थ पॉइंट हम ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आपकी टेक्नोलॉजी बहुत आउटडेटेड हो चुकी है, आपने अभी तक टेक्नोलॉजी वाइज, सर्वर वाइज इंप्रूव नहीं किया है। अगर तो आप आईटी कंपनी से हैं तो जिस फ्रेमवर्क में आप काम करते हैं वो बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है, पुराना हो चुका है, तो उसके क्लाइंट्स आपको अब नहीं मिलते हैं। ये सभी चीजें जो कि आपके बिजनेस की एक कमियां हैं, जो आपकी वीकनेसेस है, वो सभी चीजें आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन करनी है। थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट हमारा था स्ट्रेंथ, सेकंड था वीकनेस, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा आ जाता है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? अपॉर्चुनिटीज एक एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई ऐसी पॉलिसी आती है जो कि आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा
पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट कर सकती है, या फिर मार्केट में कोई एक ऐसा ट्रेंड है जिसमें अगर आप इन्वॉल्व हो जाओ और उसको यूज करके अपने ब्रांड को मार्केट करो तो बहुत ज्यादा हद तक एंटरटेनमेंट प्लस वैल्यू कंबाइन हो सकती है और आपका बिजनेस रेज कर सकता है। ये सभी चीजें अपॉर्चुनिटीज में काउंट होता है और इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर गवर्नमेंट कल, इट इज जस्ट एन एग्जांपल, कि अगर गवर्नमेंट कल को टैरिफ्स हटा देती है तो वो सभी कार मैन्युफैक्चरर्स और बाइक मैन्युफैक्चरर्स जो कि अपने सामान को एक्सपोर्ट करके आउटर इंडिया मार्केट में बेचना चाहते हैं वो सभी इजीली एक्सपैंड कर पाएंगे, और ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि वो सभी आउटर कंट्रीज में अपना जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, जो ऑटोमोबाइल है, उसको बाहर के देशों में भी बेच सकेंगे, तो उनका बिजनेस एक्सपैंड हो जाएगा। तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी चेंज के कारण कार मैन्युफैक्चरर्स एंड बाइक मैन्युफैक्चरर्स का बिजनेस एक्सपैंड हो गया, तो ये थी उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी। इसी के अलावा मार्केट ट्रेंड्स के बारे में तो आप जानते ही हैं। अगर आप ट्विटर पे ट्रेंड फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि कई सारे दिन प्रतिदिन कई सारे नए नए ट्रेंड्स निकलते रहते हैं, और आप देख सकते हैं लाइव एग्जांपल क्रेड जैसी बड़ी कंपनीज कैसे इन ट्रेंड्स का बहुत सही तरीके से उपयोग करती हैं। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जिसका नाम है थ्रेट। थ्रेट क्या होता है? थ्रेट यानी कि अब इसमें आप रियल लाइफ कैलामिटीज को यूज कर सकते हैं, जैसे कि टोर्नाडो हो गया, साइक्लोन हो गया, फ्लड आ गया। अगर आप एग्रीकल्चर बिजनेस में हैं और आपके एरिया में फ्लड आता है तो आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। तो ये एक तरह का थ्रेट है जिसकी वजह से आपको पहले ही समझना होगा कि या तो हमें एक जगह दूसरी बदलनी होगी, या फिर हमें अलग अलग प्लांट्स अलग अलग जगह पे सिचुएट करने होंगे, या फिर हमें अपनी प्रोडक्ट लाइन को डिवाइड करना होगा और हमें अपने ही इंडस्ट्री में दूसरे प्रोडक्ट्स भी सेल करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे सारा प्रॉफिट मार्जिन एक ही फैक्टर की तरफ डिपेंडेंट ना हो। तो अगर कल को जाके वो फैक्टर डाउन भी होता है, अगर कल को जाके फ्लड भी आता है, तो एटलीस्ट हमारे पास दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम सेल करते हैं और वहां से भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ जाता है। तो ये चीजें आती है थ्रेट में। थ्रेट में एक और चीज जो आपको समझनी होगी कि आपके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, किस प्रकार से वो अपनी स्ट्रैटेजीज में चेंजेस ला रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट लाइन में वो डील कर रहे हैं और कितना मार्केट शेयर लेके वो लोग बैठे हैं। ये भी आपके लिए एक थ्रेट है, और ये अगर आपको पहले से ही समझना, अगर आप पहले ही से भांप लेते हैं तो बहुत आसानी से आप इसके ऑल्टरनेटिव्स, इसके सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे। तो ये था आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, थ्रेट। तो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, इस हिसाब से आपके पास अब आपको एक मीनिंग समझ में आ गया है कि क्या किस क्वाड्रेंट में किसका क्या मीनिंग होता है। अब आप इसको अपने बिजनेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस में इसको यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये पार्ट वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कृपया इसको ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपके पास पेपर पेन है अभी, तो नहीं है तो पॉज करके ले आइए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले 4 क्वाड्रेंट्स बना लीजिए। सबसे पहले क्वाड्रेंट अगर किसी को नहीं पता तो आप एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ले सकते हैं, और एक साइड पे आप लिखेंगे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस अपनी कंपनी से, खुद की स्वॉट, इंडिपेंडेंट स्वॉट एनालिस्ट से, या फिर अपनी कंपनी में कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट लोग जो कि अपनी बिल्कुल ऑनेस्ट राय दे सकें कंपनी के बारे में, कंपनी के फाइनेंस के बारे में, कंपनी के डिसीजंस के बारे में, कंपनीज की सेल्स के बारे में, कंपनीज के मैनेजमेंट के बारे में, कंपनीज के मैनेजमेंट के बारे में सब अपनी ऑनेस्ट राय दे सकें। ऐसा एक स्वॉट एनालिस्ट या फिर इंडिपेंडेंट ऑनेस्ट रिव्यूअर, आपको उनसे ये सवाल पूछने होंगे। स्ट्रेंथ के अंदर आपको ये पूछना है कि व्हाट इज योर कंपनीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आप क्या चीज यूनिक करते हैं, आप क्या चीज बेस्ट करते हैं, और आप क्या चीज एक्सेस में करते हैं। क्या आपका बहुत अच्छा ब्रांड नेम है, क्या आप बहुत सालों से मार्केट में हैं, क्या आपकी सेल्स टीम बहुत अच्छी सेल्स करती है, क्या आपके प्रोडक्ट्स
लाइन, आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें आपके पास बहुत सारे वेरिएशंस हैं? क्या आपका एक लॉयल कस्टमर बेस है? क्या आप मार्केट में बहुत अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ उतर चुके हैं? तो ये सभी क्वेश्चंस आपको अपने कंपनी से या खुद से पूछने हैं, जिससे आप अपनी कंपनी का ओवरऑल डेटा ले सकें और उसे आपको नोट डाउन करना है। ये आ गई आपकी स्ट्रेंथ। सेकंड, हम बात करेंगे वीकनेस के बारे में। वीकनेस में आपको अपने आप से ये पूछना है कि कौन सी ऐसी रिसोर्सेज हैं या फिर प्रोडक्ट लाइन है जहां पर आप सबसे ज्यादा लैग कर रहे हैं, जहां पे आप मात खा रहे हैं, जहां पे आपको सेल्स नहीं मिल पा रही है, या फिर जहां पे आपका रिजल्ट बहुत कमजोर आ रहा है। कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं? फिर आपको ये पूछना है कि क्या आपकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है? क्या आप मार्केट ट्रेंड से बहुत ज्यादा पीछे छूट चुके हैं? क्यों आपकी सेल्स नहीं आ रही है? क्या वो ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आप मार्केट शेयर में बहुत कम मार्केट शेयर ऑक्यूपाई कर रहे हैं? आपका प्रोडक्ट लाइन कैसा है? आपकी क्या वीकनेसेस है? कंपनीज में आप क्या नया इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपकी वीकनेसेस इंप्रूव हो सकती है और वो आपकी स्ट्रेंथ, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन वीकनेसेस जब तक आपको पता नहीं होंगी तब तक आप उसके अगेंस्ट में कुछ एक बेटर स्टेप नहीं ले पाएंगे। तो आपको इंडिपेंडेंटली ये पूछना है कि क्या आपके प्रोडक्ट्स अच्छी सेल नहीं कर रहे हैं? कौन से प्रोडक्ट्स हैं या कौन से रिसोर्स हैं जो आपको प्रॉफिट नहीं दे पा रहे हैं? ये सभी क्वेश्चंस आपको अपने वीकनेसेस में पुट करने हैं। थर्ड क्वाड्रेंट, अपॉर्चुनिटीज में आपको अपने आप से ये पूछना है कि क्या कोई ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि रिसेंट में इंट्रोड्यूस होने वाली है? क्या गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने वाला है जिससे आपके बिजनेस को हेल्प मिल सके? क्या मार्केट में कोई एक ऐसा नया ट्रेंड निकलने वाला है या निकल चुका है जो कि आगे बढ़ के 2 से 3 दिन में या 6 दिन में ट्रेंडिंग में आने वाला है? क्या कोई ऐसा ट्रेंड है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं जो कि आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा हद तक वायरल कर सकता है, जो कि आपकी सर्विसेज को बहुत लोगों तक विदाउट एनी एड चला सकता है? ऑर्गेनिक वे में आपको बहुत ज्यादा ऑडियंस या कस्टमर बेस मिल सकता है। और आपको ये भी अपॉर्चुनिटीज में खुद से पूछना है कि आप अपने मार्केट ट्रेंड्स के अलावा कौन कौन सी चीजें हैं अपनी प्रोडक्ट लाइन में जो कि अभी तक आप सेल नहीं करते हैं? कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी रिसोर्सेज हैं जिस तक आप अभी तक नहीं पहुंचे हो? और कैसे आप अपने मार्केट शेयर को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो? कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें अगर आप इंट्रोड्यूस होते हो, अगर आप एक्सेप्ट करते हो, तो आपका लो इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मार्केट कैप्चर हो सकता है? फोर्थ क्वाड्रेंट, थ्रेड्स में आपको ये पूछना है कि आपके जो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं वो कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो कौन सी न्यू स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं, कौन से ऐसे मार्केट ट्रेंड है जो कि आपके बिजनेस को नेगेटिव वे में इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, कोको कोला जिस कंपनी की मैंने बात करी थी, कोका कोला एक ऐसी कंपनी है जो कि वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड में आती है। और कोको कोला का जब थ्रेड एनालाइज किया गया था तो उसके थ्रेड में पाया गया कि वो सभी हेल्दी ट्रेंड जो कि मार्केट में चल रहे थे, गुड हेल्थ प्रोडक्ट्स या फिर हेल्दी ट्रेंड बेवरेजेस या हेल्दी बेवरेजेस सप्लायर्स, ये सभी चीजें जो कि हेल्दी थी वो कोको कोला की एक थ्रेड में काउंट हुई और उसी प्रकार से उन लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन किया। अब जब कोको कोला को अपने थ्रेड्स के बारे में पता चला तब जाके उन्होंने जो स्ट्रैटेजीज अपनाई, तो आफ्टर 5 इयर्स ये देखा गया कि स्वॉट एनालिसिस के थ्रू जो कोको कोला ने अपनी स्ट्रैटेजीज अपनाई थी उससे उनका मार्केट शेयर 60% तक इंप्रूव हो गया और अपसाइड में वो 60% और ज्यादा उनकी मार्केट शेयर की वैल्यू हो गई। तो इस प्रकार से एक बड़ी कंपनी ने भी स्वॉट एनालिसिस का यूज करके अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना, उनका ग्लोबल जो ब्रांड नेम है, उनका जो ब्रांड नेम पूरे ग्लोब में चलता है, उनका मार्केट शेयर, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन था, वो सभी स्ट्रेंथ्स को पहचाना, उनकी अपॉर्चुनिटीज को पहचाना, मार्केट में जो हेल्दी बेवरेजेस के सप्लायर्स, उनके कॉम्पिटिटर्स थे, वो लोग क्या करते हैं, कैसे वो मार्केटिंग कर रहे हैं और कैसे कोको कोला उनके अगेंस्ट में या उन्हीं को सपोर्ट करके किस प्रकार से अपने ब्रांड को पॉजिटिव कर सकता था, वो सभी उन्होंने मार्केट स्ट्रेटेजीज निकाली और आफ्टर 5 इयर्स उनका जो शेयर प्राइस था वो 60% इंप्रूव हो गया। तो इस प्रकार से आप सभी लोग भी अपने बिजनेस में स्वॉट एनालिसिस का यूज करके, या मैं
मैं कहूँ TOWS एनालिसिस का यूज करके। दोनों सेम बात है, कुछ लोग SWOT कहते हैं, कुछ लोग TOWS कहते हैं, तो नाम का ही डिफरेंस है। बाकी आप, आशा करता हूं कि आप पूरा कंसेप्ट समझ गए होंगे। कृपया अगर आपको समय मिले या फिर आप चाहते हैं कि किसी प्रकार से आपका बिजनेस इंप्रूव हो, तो जरूर इसको एक बार अपना कर देखिए। अपने बिजनेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी और आप पहचान पाएंगे कि किस प्रकार से आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, कैसे जिस प्रोडक्ट पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा है वो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे आप अपनी सर्विस जिस पे आप इतना ज्यादा प्राउड हैं उसको मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और कैसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो जानिए इस स्ट्रैटेजी को और अपनाइए इस ट्रेंड को, जो कि सबसे बड़ी से बड़ी कंपनीज अपने बिजनेस में यूज करती हैं। और इनिशियली अभी ऐसा माना जाता है कि कंपनीज को छोड़ के अनेक एंटिटीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, एंटरप्रेन्योर्स, ये सभी भी इसी SWOT एनालिसिस को यूज करते हैं अपने अपने कार्यालय में। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने किसी एक बिजनेस फ्रेंड के साथ, जिसका आप भला चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ बाकी लोगों का भी भला हो, उनके बिजनेसेस के बारे में भी ग्रोथ हो, उनको बिजनेस में बहुत अच्छी सेल मिले और उनके प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। नॉलेज, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मैं आशा करूंगा कि आपके पास अगर कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आप शेयर करना चाहते हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर से लिख दीजिएगा, हम जरूर उसको पढ़ेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपके कुछ सवालात हैं, तो वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर संपर्क करके बता सकते हैं। हम लोग और हमारी टीम हमेशा आपके लिए उपस्थित रहेगी। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इसी बेहतरीन वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना हेल्थ का। नमस्कार।